श्री कृष्ण महाराज भारतीय समाज को बहुत प्रभावित किए। वैसे हिंदू परंपरा में 10 अवतारों की चर्चा होती है, लेकिन उनमें से खास राम और कृष्ण की चर्चा होती है। श्री कृष्ण के जीवन को देखें और ऐतिहासिकता के आधार पर भी देखें तो उनका जीवन बहुत प्रमाणित है। ऋग्वेद में भी उनकी चर्चा है। अंशुमती नदी के किनारे रहने वाला, 10,000 वन्य जातियों का नायक और इंद्र का विरोधी, एक मंत्र में आया है। उनका जीवन बड़ा अद्भुत था। जीवन भर एक संघर्ष करते रहे। संघर्षमय उनका जीवन था। लेकिन आप एक चीज़ देखे होंगे, वो बंसी रखे रहते थे, बंसी बजाते रहते, मुस्कुराते रहते थे। संघर्षपूर्ण जीवन होने के बावजूद उनके जीवन में जो मस्तानगी थी, जो आनंद था, ये अद्भुत था। हम सबका एक प्रकार से दुर्भाग्य है, जब कोई महापुरुष रहता है तो उनकी विशेषता हम नहीं समझ पाते हैं, उनका उस प्रकार से कद्र नहीं करते हैं। मरने के बाद पूजा जरूर करते हैं। और एक चीज़ समझ लीजिए, जब किसी महापुरुष को पूजा की वस्तु बना दी जाती है तो एक प्रकार की उनका हनन होता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। फिर जो चीज़ आप उनसे सीख सकते हैं वो नहीं सीख सकेंगे। फिर जो चीज़ उनसे ग्रहण कर सकते हैं वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि भाई वो पूजा की वस्तु हो गई। वो भगवान है तो भगवान कर सकता है, हम थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो जीवन जिया, कुछ उनके जीवन पर थोड़ी सी चर्चा करें। अद्भुत बात, वो ऐसे व्यक्ति थे, उनका जन्म हुआ कारावास में। कथा तो जानते हैं, देवकी और वासुदेव को कंस ने कारावास में डाल दिया और वहीं उनका जन्म हुआ है। मैं कथा पर बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा, तथ्य पर जा रहा हूँ। जब कारावास में उनका जन्म हुआ तो कोई खुशियाँ मनाने वाला नहीं था, और अंततः जब शरीर छूटा है तो कोई रोने वाला नहीं था। इतनी द्रावक की स्थिति थी अंतिम समय में भी। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद, महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद यादव कुल का विनाश होता है। कृष्ण इतने समर्थ थे और उनका उस समय डंका बजता था। उनसे लोग राय लेने आते थे और विरोधी लोग डरते थे। वो श्री कृष्ण महाराज के आंखों के सामने, नाक के नीचे उनका परिवार आपस में कट करके मर गया। इसका वर्णन महाभारत में है। नारद के पास श्री कृष्ण जी जाते हैं और कहते हैं कि भगवान, मुझे लोग ऐश्वर्य का भोक्ता कहते हैं, लेकिन मैं ऐश्वर्य का भोक्ता नहीं हूँ, दुखों का भोक्ता हूँ। जिस परिवार में आहूक और अक्रूर जैसे लोग न हो, वो बड़े समझदार हैं, विवेकी हैं। जिस परिवार में आहूक और अक्रूर जैसे लोग न हो,
वो परिवार बेकार है। लेकिन क्या करें, इन्हीं लोगों की वजह से परिवार में कलह भी है। मेरी स्थिति उस माँ की जैसी है जिसके 2 बच्चे जुआ खेलते हों और माँ चाहे कि एक जीत जाए और दूसरा हारे ना। ऐसी मेरी स्थिति है। वो आपस में समझदार होते हुए भी लड़ते रहते हैं। जो यादव कुल में विघटन की स्थिति है कि भगवान इसका समाधान कैसे हो, तो नारद जी ने जो बात कही कि कृष्ण, समतल भूमि में बलवान कमजोर बैल भी गाड़ी खींच सकते हैं, लेकिन उबड़ खाबड़ जमीन है, ऊंच नीच जमीन है, उसमें मजबूत बैल ही गाड़ी खींच सकते हैं। ठीक ऐसे ही तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे परिवार में जो उबड़ खाबड़ की स्थिति हो गई है, उसको तुम ही संभाल सकते हो। तुम योग्य हो, समर्थ हो, तुम संभाल सकते हो। तो उन्होंने 3 बातें उनके लिए बताई कि किस प्रकार परिवार में सामंजस्य हो, किस प्रकार आपका यदुकुल का एक की सुरक्षा हो, उसका विघटन ना हो, उसके लिए 3 बातें उन्होंने कही। पहली बात, मन देख करके काम लेना। दूसरी बात, धन का उचित बंटवारा करना। और तीसरी बात, मन देख कर, और उसके बाद में मीठी वाणी का प्रयोग करना। ये तीसरी बात। अनायास शस्त्रेण मृदु छिद्द, इस ढंग से आया है कि अनायास शस्त्र, जो आयस से न बना हो, ऐसे शस्त्र का प्रयोग करके तुम लोगों की जीभ को काट डालो। मीठी वाणी का प्रयोग करो। महाराज कृष्ण ने इसका उपयोग किया। वो कहते भी हैं कि जो कुछ भी मुझे धन प्राप्त होता है, उसमें से आधा तो मैं परिवार के लिए छोड़ देता हूँ, आधा ही उपयोग करता हूँ। लेकिन फिर भी परिवार की ऐसी स्थिति बन गई है। अपने स्तर पर महाराज कृष्ण संभालने की चेष्टा किए, लेकिन फिर भी उनके नज़रों के सामने पूरा परिवार का विनाश हो गया। आपस में कटाकटी, क्योंकि नशा के आदी हो गए थे वो लोग। नशा करके आपस में कट मरे। लेकिन उनकी स्थिति देखिए, उनकी महानता देखिए, उनकी मन की स्थिति को देखिए। इतना सब होने के बावजूद भी उनके आंखों के सामने परिवार के लोग कट के मर गए। बलराम जी समुद्र में प्रवेश कर गए, तो वो दूत भेजते हैं हस्तिनापुर अर्जुन को बुलाने के लिए कि यहाँ आ जाएं और जो स्त्री और बूढ़े लोग, बच्चे लोग बचे हैं, उनको ले जाएं, जो कुछ भी धन दौलत है। क्योंकि समुद्र का प्रवाह आ रहा था और समुद्र में डूबने की स्थिति द्वारका आ गई थी, जो कथानक है उस संसार से। उस समय वासुदेव जीवित थे, तो कृष्ण महाराज के पिताजी थे, वे जीवित थे। तो क्या पिताजी, मैं अर्जुन को बुलाने के लिए भेज दिया हूँ, दूध भेज दिया हूँ, और मैं अब नहीं रह सकता। वो वहाँ से निकल करके चल देते और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान करते। सोचिए, आप इस चीज़ को गहराई से विचार करिए। एक व्यक्ति है, उसके आँखों के सामने सब कुछ समाप्त हो गया है, समझो। उनके प्रियजन आपस में कट करके मर गए और वो आदमी जा कर के ध्यान कर रहा है, ध्यान में बैठा है। और वहीं पर जरा नाम के व्याध ने उनको तीर मारा और उससे उनको प्राणांत हुआ। प्राणांत तो कैसे भी हो सकता है, कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हो सकता है, लेकिन फिर भी उनका मन का जो कंट्रोल था,
ऐसी परिस्थिति में भी बैठ करके ध्यान करने की बात, हम लोग तो क्या करते हैं, थोड़ी भी तनिक बात हो गई हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। लोग कहते हैं कि अरे बहुत समस्या है साहब, कहाँ ध्यान करना, ध्यानवान हमारे बस की बात नहीं है। आप सोचिए, देखिए उनके जीवन को, जीवन भर संघर्ष करते रहे लेकिन मुस्कुराते रहे। कहते हैं नीतीश भारद्वाज जो महाभारत में, पहले महाभारत जो सीरियल बनी है तो उसमें कृष्ण का रोल किए, तो उनको मुस्कुराने के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई, तब वो मुस्कुरा पाए। हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहे। महाराज श्री रामचंद्र जी के जीवन देखिए, एक गंभीर मुद्रा में रहते थे, लेकिन श्री कृष्ण महाराज मुस्कुराते रहते थे हर हालत में। इतनी ज़्यादा समस्याएं आती गई उनके जीवन में, और वो आनंदित। कोई आदमी बैठ करके ध्यान कर रहा है, सब कुछ को भुला करके, बहुत बड़ी बात होती है साहब। थोड़ी बहुत खटपट हो जाए, थोड़ी कहीं उलझन हो जाए, बैठ करके स्थिर बैठना कठिन होता है, और उस स्थिति में कोई ध्यान करने पर उतर जाए। इसीलिए महाराज कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है, योगेश्वर कृष्ण कहा जाता है। उनके जीवन में और बहुत सारी बातें हैं जो समझने जैसा है, लेकिन जब हम भगवान मान के महिमा मंडित कर देते हैं तो केवल वो लीला की वस्तु हो जाती है, देखने और सुनने की वस्तु हो जाती है। फिर उनसे जो हम सीख ग्रहण करना चाहिए वो नहीं ग्रहण कर पाते। जैसे कि बंसी के बारे में कहीं सुना था, तो कि राधा थी, वो खींचती थी, एक बंसी है हमेशा कृष्ण के ओंठ से लगे रहता है, और वो हमें पास ही आने नहीं देते। तो उसने कहा कि वो ईर्ष्या करने लगी कि ये जो बंसी हमेशा ओंठों पर लगे रहते हैं आपके, इससे मुझे ईर्ष्या होती है। तो कहे कि इनकी 2 बातें हैं खास। बंसी जो है अंदर से खाली है, पोल है। और दूसरी बात है, जब भी वो बोलती है तो मीठी बोलती है। कहने वाला भी कितना बढ़िया से उसका अर्थ निकालता है। जो वो अंदर से खाली है, अगर परमात्मा से मिलना है ना, यदि मौज की स्थिति में आनी है तो अंदर से खाली हो जाइए। किसी प्रकार कपट रख करके आप शांति को उपलब्ध नहीं हो सकते, परमानंद को उपलब्ध नहीं हो सकते, भगवान को उपलब्ध नहीं हो सकते। जो कपट है, ये कपट ही पर्दा है। अगर बांसुरी के अंदर में गांठ हो या अंदर में कुछ भरा हो तो आवाज़ नहीं आएगी साहब। तो निष्कपटता की स्थिति है। और दूसरी बात है, बांसुरी जब भी बोलती है तो मीठी बोलती है, ऐसे ही मीठा बोलें। तो वो सीख देते कि आप जब भी बोलें मीठा बोलें और कपट रहित जिए। ये 2 घटना जीवन में घट जाए, कपटता दूर हो जाए और जीवन में मिठास आ जाए, वाणी में मिठास आ जाए, तो कहते हैं कि आप परमात्मा के नज़दीक हैं, परमात्मा के नज़दीक है। लेकिन ये चीज़ नहीं हो पाती है। एक पुस्तक में पढ़ रहा था, उसमें बहुत बढ़िया बात है, प्रेम और ध्यान के संदर्भ में। प्रेम और ध्यान, प्रेम के लिए अपने आप को समर्पित करना होता है। जब तक मनुष्य अपने आप को समर्पित नहीं करेगा, प्रेम घटित नहीं हो सकता। हम संसार के स्तर पर भी कहीं किसी से प्रेम करते हैं तो अपने आप को समर्पित कर देते हैं। प्रेम में होता है केवल तू है, मैं समाप्त हो जाता है। केवल तू है, अपने आप को विसर्जित कर देता है आदमी, अपने आप को न्यौछावर कर देता है, तो प्रेम घटित होता है। और प्रेम के लिए अहंकार और स्वार्थ इसको हटाना पड़ेगा। अहंकारी आदमी प्रेम नहीं कर सकता। एक ने बहुत बढ़िया कहा था, बड़े पेट का
बड़ा पेट वाला आदमी और अहंकारी आदमी किसी से गला नहीं लग सकता। समझ रहे ना? किसी से गला लग के भेंटना है तो क्या बड़ा पेट वाला आदमी और बड़ा मन वाला आदमी, बड़ा अहंकारी आदमी गला नहीं लग सकता। बड़ा पेट है तो कैसे गला लगेगा? ढंग से गला ही नहीं लग सकता। अब इसी प्रकार अहंकारी आदमी गला नहीं लग सकता। तो ये दोनों को तोड़ करके ही प्रेम किया जा सकता है। कबीर साहब की एक साखी है, यह घर तो है प्रेम का खाला का घर नाए, शीश उतारे भुई धरे तब बैठो घर माए। प्रेम के लिए विसर्जन चाहिए। अब यहाँ तक ये तो संसारिक और सहज प्रेम के लिए भी, या लड़की लड़का एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं, या घर परिवार में एक दूसरे के प्रति समर्पण होता है, तो जब तक अहंकार है वो समर्पण सधेगा नहीं। जब तक स्वार्थ है प्रेम सधेगा नहीं साहब। ये तोड़ना ही पड़ेगा। स्वार्थ और अहंकार की दीवार को तोड़ करके ही प्रेम की घटना घट सकती है। तभी प्रेम की घटना घट सकती है। अभी कुछ दिन पहले कृष्ण सीरियल आता था तो कभी कभार कुछ मैं टिप्स देख लेता था, तो राधा और कृष्ण के प्रेम की बात बताई गई है। वैसे कहा जाता है कि वेद में भी कहा जाता है कि हकीकत है, वेद में कृष्ण की चर्चा है, महाभारत में श्री कृष्ण की चर्चा है, उपनिषद में श्री कृष्ण की चर्चा है, लेकिन वहाँ राधा नाम की कोई चीज़ नहीं है। श्रीमद् भागवत में कि रास पंचाध्यायी में है, गर्ग संहिता में है, और अलग अलग और कोई पुराण वगैरह में है ज़्यादा करके चर्चा। लेकिन इसमें जो बताया गया है कि क्रोधी आदमी प्रेम नहीं कर सकता। तुम क्रोध करते हो, ईर्ष्या करते हो, द्वेष करते हो, तो प्रेम कैसे कर सकते हो? यहाँ पर एक पंक्ति लिखी थी, आप देखें, जहाँ दो न समाए प्रेम गली अति साखरी, जामे दो न समाए। अपने आप का विसर्जन, अपने आप का समर्पण प्रेम लाता है। वहाँ दो नहीं समाएगा साहब, तू भी है मैं भी हूँ। और वास्तव में हम बाहर संसार में प्रेम करते हैं ना, वो प्रेम नहीं होता है, सौदा होता है। कल ही एक परिवार आए थे तो प्रेम पर चर्चा हुई, तब कहे कि प्रेम करते हैं, तब वो सामने से ही कह दे प्रेम नहीं साहब, ये तो मार्केटिंग है, कहे सौदा है, सौदा। आप पत्नी कहते हैं, अब पति पत्नी कहते हैं मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी, या मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगा, होता है ना। लेकिन अगर जीवन में परिस्थिति आए, कौन किसके बिना नहीं जीता है साहब? एक तो सब लोग प्रेम का इजहार करते हैं, लेकिन आपस में कटाकटी क्यों होती है? एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते फिर कुछ दिन के बाद में। स्वार्थ जब तक है तब तक प्रेम है, स्वार्थ टूटा तो प्रेम खत्म। वास्तव में जहाँ स्वार्थ है वो प्रेम नहीं, मोह है, व्यापार है। तो अगर प्रेम की परिभाषा, प्रेम की पराकाष्ठा को देखें, प्रेम की पराकाष्ठा को देखें, तो वहाँ मैं समाप्त हो जाता है, केवल तू रहता है। इसी प्रकार किसी इष्ट को मान करके, चाहे कृष्ण को, राम को, या किसी इष्ट को मानकर जब उनके प्रति समर्पण भाव होता है, प्रेम घटित होता है, तो वहाँ अपने आप का विसर्जन होता है। कहते हैं जो कुछ भी है तू है, मैं नहीं। और वहाँ जो मन की पवित्रता घटित होती है, मन की निर्मलता घटित होती है, वो अद्भुत होती है। और उसके बाद में मन में जो शांति और सुकून होता है, घर संसार में भी पति पत्नी के बीच में आपस में निस्वार्थ भाव से प्रेम है, एक समर्पण है, तो वहाँ फिर क्या होगा? वहाँ जो भी मिलेगा, जहाँ मिलेगा संतुष्टि। एक मैं कहीं पर कहानी पढ़ी थी मैं चर्चा करूँ। एक युवती थी, वो किसी से प्रेम करती थी, युवक से, दोनों पढ़ रहे थे। संयोग से उस लड़के को इंजीनियरिंग करने के लिए 5 वर्ष के लिए बाहर जाना पड़ा। अब ये लोग दोनों एक दूसरे को, आजकल का जो चक्कर चलता है ना
कि हम जिएंगे साथ में, मरेंगे साथ में, एक दूसरे के प्रति कसम खा रहे हैं कि आपके सिवा कुछ नहीं। अब ये लड़की इंतज़ार कर रही, कई बार पत्र लिखती थी। अब लड़के के घर वाले जान गए थे, लड़के के घर वाले जान गए थे, तो वो पत्र वहाँ तक जाने ही नहीं देते थे। अंततः देखे इनके जो पिता था, लड़की का पिता, भाई अब लड़की भी समझ रही थी, उनके दूसरे के साथ में शादी कर दी। तो सामान्य घर में वो शादी होकर के गई, सामान्य घर में। तो वो कड़िया काम करने वाला था, कड़िया काम करने वाला था। 4-5 साल के बाद में वो जो युवक था उसी क्षेत्र में इंजीनियर बन करके आया जहाँ ये ससुराल गई थी। अब उनको इंजीनियरिंग का काम करवाना था, बिल्डिंग का काम करवाना था, तो कड़िया काम के लिए उन्हीं के घर में आए। तब आए तो अचानक देखता है कि वो लड़की है, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। तो वो विवल हो जाता है और वो कहता है कि तुमने इंतज़ार नहीं, ये सब बात कहते हैं कि क्यों इंतज़ार नहीं किया। तो आपस में चर्चा होती थी, ये घटना घटी। तो वो लड़का क्या कहता है कि मैं शादी नहीं किया हूँ, आज भी तुम्हें बच्चों के साथ में स्वीकारने को तैयार हूँ, तुम मेरे साथ चलो। तो लड़की ने क्या लताड़ लगाई उसको, कहे कि तुम मेरा अतीत हो, अब ये मेरा वर्तमान है, इनके साथ में मेरा विवाह हुआ है, अब इनके प्रति मेरा समर्पण है। ये भले गरीब हैं, मेरे कुछ नहीं दे पाते हैं, लेकिन मेरे लिए सब कुछ हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये है समर्पण। सामान्य स्तर पर बात बता रहा हूँ। ऐसे कभी इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति, किसी के प्रति जब समर्पण होता है ना, और अपने आप को न्यौछावर कर दिया जाता है, अपने आप को समर्पित कर दिया जाता है, तो फिर जो एक पवित्रता की घटना घटती है, जैसे कि उस लड़की ने अपने पति के प्रति जो समर्पण भाव दिखाया, जो प्रेम दिखाया, भले उसके पास कुछ नहीं, फिर भी उसको आत्मसंतुष्टि तो है। इसी प्रकार जब हमारा आत्मसमर्पण गुरु के प्रति होगा या अपने इष्ट के प्रति होगा, तो मन में जो पवित्रता की घटना घटेगी वो बड़ी अद्भुत होगी। तो प्रेम में अपने को समाप्त करना होता है, अपने को भुला देना होता है, तो प्रेम घटित होता है। और दूसरी बात है ध्यान। ध्यान है, ध्यान में सबसे लौट करके अपने में आना होता है। सबको भुला दो, अपने को जगाओ। सबको भुला दो, अपने को जगाओ, अपने में ठहर जाओ, होश की स्थिति आए, एक जागरण की स्थिति आए। लेकिन अंततः वहाँ भी भूलना ही होता है। वैसे प्रेम और ध्यान में देखें तो दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक हैं। प्रेम की पराकाष्ठा में अपने को भुला देना है, अपने को समर्पित कर देना है। और ध्यान की पराकाष्ठा भी, आप जो ध्यान करते हैं वो समझते होंगे, ध्यान में रहो और जब तक के होश की स्थिति है, जब तक के मन की स्थिति है, ध्यान घटित नहीं होता है साहब। अब मन समाप्त हो गया तो अपने आप को भी कहाँ याद रखते हैं। आत्मभाव भावना विनिवृत्ति होती है, ये गीता का ही मंत्र है। आत्मभाव भावना विनिवृत्ति, आत्मभाव भावना की विनिवृत्ति हो जाती है, आत्मभाव भावना नहीं होती है। मन है, विचार है, तब तक के तो आत्मभाव है। अब ये सब नहीं है तो क्या है, केवल अस्तित्व मात्र है। वहाँ मैं हूँ यह भी कहने वाला नहीं है, मैं हूँ के ध्वनन नहीं है। तो ये घटना, ये जो ध्यान की जो बात है ये घटती है, तो यहाँ भी सब कुछ का विसर्जन होता है, सब कुछ का विसर्जन। कुछ भी पकड़े, महाराज कृष्ण गीता में जो कहा है, प्रजात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मनः तुष्टा स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। स्थित प्रज्ञ के लक्षण पर जो कहते हैं, यदा सर्वान पार्थ मनोगतान, मन में स्थित जब कामनाओं को, हे पार्थ, मन में स्थित सारी कामनाओं को जब साधक त्याग देता है और आत्मन्य आत्मना तुष्ट, आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्ट रहता है, वहाँ स्थित प्रज्ञ की घटना घटती है। वो स्थित प्रज्ञ है, वो स्थित प्रज्ञ। अपने में स्थिति।
महाराज कृष्ण के जीवन का और संदर्भ देखें, छोटे थे। तो जैसे आजकल भी यज्ञ वगैरह बहुत होता है ना, चलता रहता है, तो उस समय भी चलता रहा। आज के शिक्षित युग में भी कितने लोग कहते हैं जैसे बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है तो कहे हे भगवान क्यों इतना परेशान कर रहे हो, और नहीं गिरता है तो हे भगवान क्यों कृपा नहीं कर रहे हो। पढ़े लिखे आदमी भी कहते हैं। तो ऐसे उस समय भी परंपरा रही है, वो तो और बहुत पहले की बात है। तो फिर ब्रज में यज्ञ करने के लिए, इंद्र को खुश करने के लिए यज्ञ करने के आयोजन करने लगे। तो कृष्ण महाराज छोटे थे तो अपने बाबा से पूछते हैं, नंद बाबा से, कि बाबा ये क्या हो रहा है। तो क्या बेटा, जो इंद्र भगवान की पूजा होगी कि वही पानी बरसाता है और उससे अन्न जल होते हैं, उससे वनस्पतियाँ उगती हैं और हमारे पशु मजबूत होते हैं, दूध दही खाते हैं, अन्न होता है। तो इसलिए उनके लिए हम यज्ञ करेंगे, इसी का आयोजन हो रहा है। तो कृष्ण महाराज छोटे थे तभी कहते हैं कि बाबा वो कोई इंद्र वगैरह पानी नहीं गिराता है, ये तो प्रकृति के नियम से गिरता है, प्रकृति के नियम से बरसता है, उसकी पूजा करने की क्या आवश्यकता है। अगर पूजा ही करना है तो गोवर्धन की पूजा करो, जहाँ जा कर के, मतलब पहाड़ अभी तो उतना पता नहीं चलता है, छोटा सा है, तो कि वहाँ जा कर के मतलब एक प्रकार से प्रकृति की पूजा करिए, गोवर्धन की पूजा करिए, जहाँ जा कर के हमारे गायें चरती हैं और बलिष्ठ पुष्ट होती हैं, हमें दूध देती है, और उसको खा कर के हम लोग भी मजबूत पुष्ट होते हैं, तो उसकी पूजा करना चाहिए। कहाँ इंद्र भगवान की पूजा करने लगे। एक संकेत, पशु वध के विरोधी थे कृष्ण महाराज, सर्वहारा के पक्षधर थे। जीवन देखो, बड़ा अद्भुत लगता है उनके जीवन का। और अभी हम लोग सुन रहे थे ना कि श्री कृष्ण महाराज को रसिया कहा जाता है। अब रसिया वगैरह की बात तो बाद में जोड़ा गया है, लेकिन आप लोग सुने होंगे 16,108 पटरानी। तो एक आदमी को मैं कहते सुना हूँ, जब कृष्ण महाराज 16,108 रख सकते हैं तो हम का 2-4 नहीं रख सकते। अब भाई देखिए, नकल करते हैं तो नकल करने के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है। एक आदमी ने क्या कहा कि ये पी रहे थे, एक आश्रम में मैं गया था राजस्थान के, तो वो गांजा पी रहे थे, गांजा। तब मैं कहा महाराज ये भी, तो क्या ये तो शंकर जी की बूटी है। शंकर जी की बूटी है। मैं कहा वाह, शंकर जी की बूटी है तो शंकर के अनुयायी हैं, शंकर जी के भक्त हैं, ये बूटी पी रहे हैं, तो शंकर जी ने जहर पिया था, जहर भी पीते हैं क्या। लोक कल्याण के लिए वो जहर पी गए। जो कथानक है उस हिसाब से कि लोक कल्याण के लिए, लोक रक्षा के लिए वो जहर पी गए। आप समाज रक्षा के लिए क्या पी रहे हो। और 4 लोगों को बैठा कर उनको सिखा रहे हैं। इसी साल में जब सौराष्ट्र गया था और कोई जगह ऐसे बैठे तो जो बीड़ी पीने वाले या नशा करने वाले बैठते थे तो कुछ समझाता था, तो वो लोग कहते थे महाराज हमारे तरफ के साधु लोग तो खुद बैठा करके पिलाते हैं, हमको तो कुछ कहते ही नहीं, वही लोग सिखाते हैं, और आपको देखें कि आप कुछ पीते खाते नहीं। तो ये स्थिति। तो जो कृष्ण महाराज हैं, कृष्ण महाराज एकदम निर्मल आत्मा। उनका जो जीवन का ढंग आप देखिए, बड़ा अच्छा लगता है। तो 16,108 पटरानी की बात है। तो कहते हैं एक राजा थे असम के तरफ, उन्होंने 16,000 कन्याओं को अपने कैद में कर रखा था। सुंदर सुंदर स्त्रियों को देख करके, लड़कियों को देख करके कैद में रखता था, वो भोग विलास के लिए। पहले के रजवाड़े लोग भी इतने अय्यास होते थे, खास करके स्त्रियों के लिए तो एकदम पशु के समान। वो एक संपत्ति, एक वस्तु कहीं से जीत करके लाए, किसी ज़बरदस्ती उठा करके ले आए, जहाँ सुंदर लड़कियाँ देखी ले लिए। मैं जहाँ तक सुना हूँ, एक कहीं पर जैसे अकबर था, आगरा में
बाजार लगवाता था। तो बाजार लगवाता था तो वहाँ लड़कियाँ जाती थी, तो जो सुंदर लड़कियाँ देखती थी उसको उठवा लेता था। 5000 स्त्रियाँ उनके हरमम में थी, सोचिए। तो ऐसे ही वो राजा था, उसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो 16000 लड़कियों को रखे थे। अब ये कृष्ण महाराज को समझ में आया, जैसे जरासंध कितने राजाओं को अपने कैद करके रखे थे, तो उनको छुड़ाने के लिए जैसे हो छल छद्म करके भी उनको मरवा करके फिर राजाओं को आज़ाद कराया। तो ये जो 16000 कन्या थी उसको छुड़ाने के लिए वो गए और वो राजा को मार करके, वहाँ की सत्ता नहीं हत्या है, उसके पुत्र को दे दिया और लड़कियों को रिहा किए। तो जब वहाँ उनको छुड़ा करके अपने अपने घर भेज दिए, तब लोग परेशान करने लगे कि इतने दिन तक के वहाँ रहे, पता नहीं कैसे रहे। अब आलोचना होने लगी, अब इतने दिन तक के वहाँ रहे तो उनसे कोई शादी कौन करे। ये पुरुष प्रधान समाज ना हमेशा महिलाओं के पर तो अत्याचार किया है। पुरुष चाहे कि 10 जगह मुंह मार के आए तो भी वो साफ पाक है, अब स्त्रियों को मजबूरी कहीं हो गई तो भी उस पर उंगली उठ जाता है। तो फिर वो परेशान होने लगे, सब लोग टिप्पणी करने लगे, कोई उनको इज्जत से नहीं देखता था, हर लोग उंगली उठाते थे, कुछ न कुछ कहते थे। तो ये लोग कहते हैं महाराज कृष्ण को पत्र लिखे कि हमारी ऐसी स्थिति थी, हम तो वहाँ रहे, वहाँ से कैद छूट करके आए हैं, कैद से छूट करके, तो यहाँ तो हमको ढंग से जीने नहीं, सम्मानपूर्वक जीने नहीं दे रहे हैं, तो हम क्या करें। तो कृष्ण महाराज ने कहा कि तुम लोग कह दो कि हम महाराज कृष्ण से विवाह कर लिए हैं और हम उनकी पत्नी हैं। जब कृष्ण महाराज का नाम लिया गया और उनका नाम जुड़ गया तो सम्मान, एक इज्जत, तो एक तरह से कहें कि समाज में उन लड़कियों को, उन महिलाओं को इज्जत देने के लिए अपना नाम दे दिए। जैसे कि मुस्लिम परंपरा में है ना कि एक नहीं 8 शादी कर सकते हैं, तो 8 शादी किससे? भोग विलास के लिए नहीं। जैसे कि कोई परित्यक्ता है, कोई विधवा है जिसका कोई कुछ नहीं है, तो उसको आधार देने के लिए। अब ये परिपाटी बिल्कुल उल्टी हो गई। इसी प्रकार महाराज कृष्ण उनको आधार दिए, इज्जत देने के लिए, सम्मान देने के लिए। अब उनको जोड़ दिया गया कि 16,108 रानियाँ थी। तो हर चीज़ में तथ्य है, ऐसा समझना चाहिए उस चीज़ को। और उनका जो श्रीमद् भगवद गीता है उनसे जोड़ा जाता है। अब ज्ञान का खजाना है, आप देखिए सारी बातें हैं, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। पढ़े आदमी समझे। कभी उपवास करते हैं ना, जो अष्टमी के दिन उपवास रखते हैं, आप लोग भी कोई रहते होंगे, तो उपवास रखते हैं। तो उपवास का मतलब क्या है? उपनाम निकट, अवास मतलब बैठना, निकट बैठना। जिस इष्ट को आराध्य मान करके उनकी उपासना कर रहे हैं तो वो बैठिए उसके पास में। बैठने का मतलब वो तो पास में है नहीं ना, उनके साहित्य हैं, उनके विचार हैं, उनके ज्ञान है, उसके पास बैठिए और उसे चिंतन मनन करिए। गीता में इतनी सारी बातें हैं, ज्ञान का खजाना है कि क्या पूछना, आप सोचते रहो। इसमें जैसे कि दैवी संपदा का वर्णन है, बहुत सारी बातें, मैं तो फिर कह सकता हूँ इसको कई चीज़ को। जैसे कि दैवी संपदा, अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमस्त यज्ञ स्वाध्याय स्तप आर्जवम। इसमें 3 श्लोक है, इतना बढ़िया। अभयम सत्य संशुद्धि, पहला दैवी संपदा के लक्षण बताते हैं। अभयम, अभय होना, निर्भय होना। निर्भय कौन हो सकता है? अगर निर्भयता है तो दैवी संपदा है। वास्तव में आपके अंदर निर्मलता है, पवित्रता है, ईमानदारी है तो निर्भयता होगी। भयभीत कौन होता है? भयभीत कौन होता है? जो गलत करता है ना वो भयभीत होता है। स्वार्थी होता है वो भयभीत होता है। कंजूस होता है वो भयभीत होता है। बहुत ज़्यादा संग्रही आदमी है वो भयभीत होता है। संग्रही आदमी निर्भय कभी नहीं हो सकता। कपटी आदमी कभी निर्भय नहीं हो सकता। गलत कर्म करने वाला आदमी कभी मतलब निर्भय नहीं हो सकता। ये सब भयभीत होने वाले हैं। कपटी आदमी निर्भय नहीं हो सकता है। छली आदमी निर्भय नहीं हो सकता है। हिंसकी आदमी निर्भय नहीं हो सकता है।
इसलिए कहते हैं पहली संपदा, गुरुवर कबीर कहते हैं निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया, सुख सोवे दास कबीरा हो। और यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धिर, सत्व नाम अंतःकरण, पहला सद्गुण है, पहला दैवी संपदा के लक्षण है अभयम। और दूसरी बात कहते हैं सत्व संशुद्धिर, अंतःकरण की पवित्रता। और ये लंबा है, कभी मैं इस पर क्रम से चर्चा कर दूंगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो भगवान कृष्ण के जीवन में इतनी सारी बातें हैं जो सीखने और समझने लायक। आप उनको भगवान मान करके, मूर्ति मान करके पूजा की वस्तु मत बना दीजिए, उनके जीवन से सीख ग्रहण कीजिए। एक और उनका देखिए, सुदामा के साथ में उनकी मित्रता कितनी अद्भुत थी साहब, कितनी अद्भुत। सुदामा फटीचर ब्राह्मण, कुछ भी नहीं था उनके पास में, लेकिन उनको जो सम्मान दिए, प्रेम दिए, ये सब दे करके सीख दे रहे हैं कि भाई अपने जो मर्यादा है उसको बनाए रखिए, अपनी मित्रता को, चाहे कोई भी कहीं का हो, अगर मित्रता है तो उसे निभाइए। उनके सामने में कृष्ण महाराज क्या थे? राजा थे, राजाधिराज थे, 14 भुवन के चौधरी थे, सब पूछ की संपन्नता थी, लेकिन वो एक फटीचर ब्राह्मण सुदामा का मान रखते हैं। ये उनका आदर्श है। हर जगह हर प्रकार से उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए। वैसे एक ने बहुत बढ़िया कहा है, जो बचपन है, कृष्ण का नटखटपन देखें ना, इतना अच्छा लगता है। जो अभी पिक्चराइज कर रहे हैं या कोई सीरियल वगैरह बनता है, देखो तो उनकी मस्तानगी, उनकी कुछ शरारत अच्छा लगता है ना। तो कहते हैं कि जीवन बचपन है वो कृष्ण जैसा होना चाहिए। जो नटखटपन बच्चों का ही अच्छा लगता है, जवान का नटखटपन अच्छा नहीं लगता है। बच्चा अगर मटकी फोड़ दे, कुछ शरारत करे तो मज़ा आ सकता है, और जवान कोई करे तो। कृष्ण महाराज जब छोटे थे तो गोपिका नहाने गई थी, उनके वस्त्र उठा करके पेड़ पर टांग दिए, अब वो नहा रही हैं। अब इसके लिए इसको लेकर के कितने लोग मजाक करते हैं, दूसरे धर्म वाले जो नहीं समझते वो मजाक करते हैं। क्या वो स्त्रियों का कपड़ा वगैरह उठा करके और उनको नग्न देखते थे, और मतलब उनका कपड़ा उठा करके रख देते थे, क्या शरारत था? ये क्या भगवान की लीला है? लेकिन उसमें बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि आप बाहर स्नान कर रहे हैं तो एक मर्यादा में रह करके स्नान करिए। और उनको गोपिकाओं को सीख था, अगर इस ढंग से स्नान करते हैं, इस ढंग से अमर्यादित रहते हैं, वो अच्छा नहीं है। तो उनको सीख देने के लिए उनका वस्त्र उठाया गया। तो हर चीज में उनकी प्रेरणा है। तो ये भगवान श्री कृष्ण का, महाराज कृष्ण के जीवन का आदर्श है। तो उन्होंने कहा कि बचपना है, नटखटपन कृष्ण जैसा हो चलेगा, तो बचपना हो कृष्ण जैसा, और जवानी हो राम जैसा, गंभीर, शालीन, मर्यादित, और बुढ़ापा बुद्ध जैसा, कबीर जैसा। अगर ये 3 घटना घटती है ना, इसलिए किसी ने कहा कृष्ण जो कहते हैं वो करिए, और राम जो करते हैं वो करिए। और कहीं कहीं कृष्ण करते हैं उसका नकल करोगे तो फिर थपेड़ा खा जाओगे, कि जो कृष्ण शरारत करते अरे वो करते हम भी करेंगे, तब तो क्या होगा। हालांकि उसमें तथ्य है, रहस्य है। मैं तो कहता हूँ कई बार आप देवी देवताओं के चित्र देखिए, कई बार कई घटनाओं को देखिए, उस पर चिंतन मनन करिए, तो कुछ बात ही अलग निकलती है, कुछ तथ्य अलग निकलता है। लेकिन हम लकीर के फकीर बने रहते हैं, और उसमें जो सार लेना चाहिए वो नहीं ले पाते साहब। तो महाराज कृष्ण के जीवन के बहुत सारे आदर्श हैं, और उनके जो ज्ञान है, उन्होंने जो कहा है, जो गीता में, श्रीमद् भगवद गीता एक दुनिया का एक महान शास्त्र, महान ग्रंथ, उनमें सब प्रकार की बातें हैं। कर्म करके भी आप उस ऊंचाई पर पहुंच सकते हो, निष्काम कर्म की उसमें प्रेरणा दी गई है। भक्ति करके सर्वधर्मानम प्रत्यज मामेकम शरणम ब्रज, सभी धर्मों को छोड़ करके एक तू मेरी शरण में आ जा। यहाँ पर भगवान कृष्ण सद्गुरु हैं, गुरु रूप में हैं, और अर्जुन शिष्य है।
शिष्य गुरु के शरणागति में सब कुछ को छोड़कर जाएगा तो उसका कल्याण है, मोक्ष है। कि तू इधर उधर मत ताक, इधर उधर मन को मत फैला, सर्वधर्मानम प्रत्यज, सभी धर्मों को छोड़कर एक तू मेरी शरण में आ जा। अब ये करेगा गुरु के सानिध्य में जा करके तो फिर कल्याण ही है। तो ये तमाम तरह की बातें हैं श्री कृष्ण जीवन के कृष्ण महाराज के जीवन में। और वैसे उन्होंने जीवन में 3 गुरु किए थे, सांदीपनी, गर्गाचार्य और घोर आंगिरस। घोर आंगिरस, गर्गाचार्य और सांदीपनी। सांदीपनी उनके शिक्षा गुरु थे और गर्गाचार्य कुल गुरु थे और घोर आंगिरस उनके आध्यात्मिक गुरु थे। घोर आंगिरस आध्यात्मिक गुरु थे। उसमें जो जीवन यज्ञ का जो उपदेश दिए अद्भुत लगता है। अच्युतमसि अच्युतमसि प्राण संस्तमसि है श्री कृष्ण जीवन यज्ञ की बात बताते हुए कहते हैं तो अच्युत है, अक्षय है और प्राण से भी सूक्ष्म है। तू इस तत्व को जान जिसको जानने के बाद और कुछ जानना नहीं रहता। अब ये उन्होंने जिया, समझा। हमको श्री कृष्ण महाराज के जीवन से ये प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें भी अपने जीवन को निर्मलता की ओर आगे ले जाना चाहिए। कुछ विचार मैं उनके जीवन पर रखा। बोलिए सद्गुरुदेव की।